हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे साइन कॉस टेन का 90 डिग्री से ऊपर का मान, यानी कि 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री का मान के लिए हम ट्रिक्स देखेंगे। देखते क्या है कि साइन एक ट्रिक्स हमेशा देखते हैं। साइन ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कॉस और टेन 90 के बाद निगेटिव, 90 के बाद निगेटिव, ये भी tan भी 90 के बाद निगेटिव। हम देखते क्या है कि साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कॉस और tan 90 के बाद निगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हमको 190 से ऊपर के त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से उस मान को घटाते हैं। जैसे उस मान को घटाएंगे तो उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का मान आएगा, वो मान रख देंगे। और साइन रहेगा तो उसमें प्लस का ही चिन्ह होगा, कॉस और टैन होगा तो उसमें माइनस का चिन्ह। जैसे हम देखते हैं साइन 120 डिग्री का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180 क्या करते हैं, 180 में से 120 घटाएंगे तो ये आपका 60 आएगा। साइन 60 का मान जो होता है, साइन 60 का मान जो होता है क्या होता है, √3/2, √3/2। यहाँ कॉस ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से टैन टैन 150 का मान निकालना है, टैन 150 का मान निकालना है तो 180 में से 150 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो टैन 30 का मान कितना आएगा, टैन 30 का मान वो यहाँ देखते हैं, टैन 30 का मान 1/√3 होगा। और टैन 90 के बाद हमेशा निगेटिव होगा, 90 के बाद क्या होगा, निगेटिव। इसी तरह से कॉस 135 डिग्री का मान निकालना है तो हम 180 में से 135 डिग्री का मान निकालते तो 45 होगा। तो कॉस वाला मान में देखेंगे, कॉस 45 का मान 1/2 होता है, 1/√2 होता है। तो कॉस 135 का मान 1/√2 होगा, लेकिन कॉस 90 के बाद निगेटिव होगा तब माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं साइन 150 डिग्री का मान निकालना है, साइन 150 डिग्री का तो 180 क्या करते हैं, 180 में से 150 घटाते तो 30 आता है। और साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होगा, 1/2। और साइन 90 के बाद पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव होगा। इसी तरह से टेन टेन अगर हमको 135 डिग्री का मान निकालना है, tan 135 निकालना है तो हम 180 में से 135 को घटाते तो कितना आएगा, 45। और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। और tan 90 के बाद निगेटिव तो माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से अगर cos 180 डिग्री का मान निकालना है तो 180 में से 180 को घटाएंगे तो 0। और cos 0 का मान 1 होता है और 90 के बाद जो भी मान रखेंगे उसमें माइनस होगा। और हम पूरा मान को एक बार देख लेते हैं 120 से ऊपर का। देखते क्या है, जैसे साइन साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री, साइन 150 डिग्री और साइन 180 डिग्री। साइन 120 डिग्री का मान देखेंगे तो 180 में से 120 घटाते तो यहाँ 60 आएगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होगा। यानी ये 90 के आगे ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 90 के आगे भी पॉजिटिव। इसीलिए साइन साइन जो है 180 में से 135 घटाते हैं तो 45 आता है। और देखेंगे साइन 45 का मान 1/√2 होगा। इसी तरीके से 180 में से 150 घटाएंगे तो आएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान जो है 1/2 होगा। और 180 में से 180 घटाते हैं तो 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होगा। इसी तरीके से कॉस 120 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, कॉस 150 डिग्री और कॉस 180 डिग्री। हम देखते क्या है कि 180 में से 120 घटाते हैं तो 60, कॉस 60 का मान जो है 1/2 होगा। लेकिन ये 90 से ऊपर है तो इसमें माइनस लगेगा। इसी तरीके से कॉस 135 डिग्री का मान निकालना है तो 180 में से 135 घटाते तो 45 आएगा। और कॉस 45 का मान जो है 1/रूट होगा, यहाँ पर 1/√2 होगा। यहाँ कॉस 90 के बाद निगेटिव तो ये भी निगेटिव। कॉस 150 का मान निकालना है तो 150 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 150 घटाएंगे तो 30 आएगा। और cos 30 का मान जो होता है √3/2 और ये 90 के बाद निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह cos 180 में से 180 घटाएंगे तो वो 0 होगा, cos 0 का मान 1 नहीं, ये 90 के बाद निगेटिव होगा। इसी तरीके से tan वाला देखते हैं, tan 120, tan 135, tan 150, tan 180। हम देखते क्या है,
tan 120 120 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 आएगा। और tan tan 60 का मान जो है √3 होता है और ये 90 के बाद निगेटिव होता है। देखिए tan 60 का मान क्या होगा, √3 होगा। इसी तरह tan 45 135 का मान 180 में से 135 घटाएंगे तो 45, tan 45 का मान 1 होता है और ये 90 के बाद है इसलिए इसमें माइनस लगेगा। tan 180 में से 150 घटाएंगे तो tan 30 आएगा। tan 30 का मान जो होता है 1/√3 और 90 के बाद होता है तो माइनस लगता है। tan 180 में से 180 घटेगा तो 0, ये 0 0 का मान वही होगा। इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए, ट्रिक्स देखने के लिए अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहें।